हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और साथ ही हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो थिन लेंस है जिनको हमने कंबाइन किया है, बिल्कुल पास पास, इतना पास इनको हमने रखा है कि इनके सेंटर जो होते हैं उनको हम सेम मान सकते हैं, सेम पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर हमने अलग अलग लिखा है ना गाइस, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। हमें पता है कि जो लेंस होते हैं, कौन से वाले लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वो लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट आई ओ पर पड़ा हुआ है तो मान लेते हैं केवल हमारे पास एक लेंस है यहाँ पर। तो इस लेंस की वजह से जो रिफ्रैक्शन होगा वो यहाँ तक लाइट एज इट इज रहेगी, रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट कन्वर्ज होकर I1 पर आ जाएगी। अगर हम बात करें सेकेंड लेंस के लिए तो यहाँ तक तो लाइट एज इट इज रहेगी। अब इसके सेंटर से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्ट जो होगी वो और ज्यादा कन्वर्स कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पहले इसके लिए यहाँ इमेज जा रही थी, अब इसके लिए और ज्यादा पास, यानी कि इमेज यहाँ बनेगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो फर्स्ट वाले लेंस ने इमेज बनाई है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की ही इमेज बनती है और इसने इसी I1 की इमेज को इधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट था। तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ को f1 और सेकेंड की f2 मान लेते हैं। इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 और इसका O2 है। जो O2 से I तक की डिस्टेंस है उसे हम V मानते हैं और O1 से I1 तक की डिस्टेंस को V1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, दैट इज U। ठीक है, हमें पता है लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट लेंस के लिए हम बात करें तो 1/f1, इमेज डिस्टेंस 1/v1। अगर सेकेंड लेंस के लिए बात करें तो 1/f2 इक्वल हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। v हमारी क्या है सेकेंड के लिए, v तो हमारी v ही रहेगा, और u हमने कहा था कि जो फर्स्ट के द्वारा इमेज बनाई गई है वो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इमेज डिस्टेंस भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगी, यानी कि v1। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर क्या होगा, देखिए 1/v1 माइनस 1/v1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1/f1 प्लस 1/f2, ये इक्वल हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये हमारी जो इक्वेशन बनी है इसे देखकर हम यहाँ पर देख सकते 1/v माइनस 1/u जो होता है वो 1/f के इक्वल होता है ना गाइस, 1/f के इक्वल होता है। यानी कि 1/f जो होगा 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल होगा। तो टोटल अगर फोकल लेंथ हम दोनों की निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2, जितने भी लेंस हमारे पास लगे हुए हैं। अगर पावर के टर्म्स में बात करें तो पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि P अगर हमें निकालना है तो P1 प्लस P2 प्लस जितने भी हमारे पास पावर है, जितने भी लेंस है उनकी पावर को हम ऐड करते जाएंगे। इनकी पावर तो सबकी ऐड हो रही है। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब कि उसकी जो पावर है वो कम है, और अगर फोकल लेंथ कम है यानी कि पावर ऑफ लेंस ज्यादा है। कमेंट में जरूर बताएगा, इस भूल मत जाना, और नोट्स साथ में बनाते जाना। एग्जाम टाइम पे फिर बोलोगे आपकी नोट्स तो बनाए नहीं, वापस से वन शॉट देखते हैं, वापस से वीडियोस देखते हैं, वापस से लेक्चर देखते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा गाइस। फटाफट साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, रिवाइज करते जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। तो ये हमारा क्या पावर, पावर जो होता है उसे हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। स्पेलिंग देख लेना गाइस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। पावर को डायोप्टर में और फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।